हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। तो ये फिल्म एक एडवेंचर फिल्म है, फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, दूसरे जो वर्जन है वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कस्दन ने, जहां पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमांजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमांजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमांजी वेलकम द टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था। उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लेक, केविन हार्ट और करन जिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है। वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी ये फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मेट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लेक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओकवाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मेकन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड फिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे दोरतील इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई है। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग, पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन, हार्ट, ब्लेक, जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया
था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो ज़थूरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीज़ें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था, वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ऑक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था। और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने जनवरी 2019 को। एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन ईस्टमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहां पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी, फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट, एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया, उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहां पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीजों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 US मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है, उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पॉन्स था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो VFX का काम था, CGI का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से CGI में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी, उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को US, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी US, कनाडा से, लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। US, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 US मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 US मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था, जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 US मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया, करीबन 59.30 US मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 US मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो US, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे, उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन
तकरीबन यूएस कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज या अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते हैं। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमानजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमानजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमानजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमानजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, जे पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लेक, केविन हार्ट और करन जिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लेक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफ
जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओक्वाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मैकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डोरथी ली इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई है। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन हार्ट ब्लेक जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ओक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने जनवरी 2019 को। एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन इसमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहां पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया, उससे पहले एक पेच वर्क का काम वहां पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीजों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पांस मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पांस था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी, उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी
बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से। लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया। करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो यूएस, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे। उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस, कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था। और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते हैं। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमानजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमानजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमानजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमानजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था। उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, जे पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया
गैरेसिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन जिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लैक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओकवाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मेकन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डोरथी इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई है। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन हार्ट ब्लैक जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लैक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ओक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने जनवरी 2019 को। एलेक्स वॉल्फ, सेडोर ब्लेन, मेडिसन इसमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहां पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहां पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीजों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23
से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है, उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पांस मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पांस था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से, लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया, करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी से वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो यूएस, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे, उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस, कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल
प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप इंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमांजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमांजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमांजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, जे पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन जिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी ये फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का US मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को US, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लैक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबरसन ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकटॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओकवाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मैकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे दोरतील इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 US मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग, पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन, हार्ट, ब्लेक, जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया
गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ऑक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने। जनवरी 2019 को एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन ईस्टमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी। जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहां पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी, फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट, एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहां पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग इन सभी चीजों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पॉन्स था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से, लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया, करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी से वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो यूएस, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे, उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस, कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन
करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीज़ें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते हैं। जहाँ पे जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को ओटीटी पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, अमेजॉन प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमांजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमांजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमांजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, जे पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन गिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी ये फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लैक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओक्वाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मैकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी
फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया है। वहीं पे दो रतील इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन हार्ट ब्लेक जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ऑक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने। जनवरी 2019 को एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन ईस्टमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहाँ पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहाँ पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहाँ पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पॉन्स था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से, लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर
का कलेक्शन किया था, जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज़्यादा करके दिखाया, करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहाँ पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी से वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नज़दीक आ रहे थे तो यूएस कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे, उन सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो, अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमानजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदान ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमानजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमानजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमानजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, जे पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन गिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी ये फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर
पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लैक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबरसन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओकवाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मेकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डोरथी इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई है। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन हार्ट ब्लेक जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ओक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने जनवरी 2019 को। एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन इसमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहाँ पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया, उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहाँ पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पॉन्स था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी, उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ
साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से। लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला, उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया। करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो यूएस, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे। उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस, कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज या अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था। और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमानजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कस्टन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमानजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया
बनाया हुआ है। वैसे ये जुमांजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमांजी वेलकम द टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था। उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करन गिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है। वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी ये फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लैक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकटॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओकवाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मैकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिपिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे दोरतील इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई है। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग, पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन, हार्ट, ब्लेक, जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ओक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने जनवरी 2019 को। एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन इसमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्राइज करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहाँ पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो
नियर एटलांटा, जहाँ पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी, फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट, एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहाँ पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है, उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पॉन्स था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से, लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया, करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी से वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो यूएस, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे, उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस, कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते हैं। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में
उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमांजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमांजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमांजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लेक, केविन हार्ट और करेन जिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का US मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को US, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लेक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओकवाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मैकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डोरथी ली इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई है। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 US मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट
डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग, पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन, हार्ट, ब्लेक, जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ऑक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने। जनवरी 2019 को एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन ईस्टमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहां पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी, फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट, एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहां पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीजों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पांस मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पांस था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग से जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से, लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था, जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया, करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी से वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की
वजह से कोविड नज़दीक आ रहे थे तो यूएस कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे। उन सभी चीज़ों के बीच में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते हैं। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो, अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमानजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमानजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमानजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमानजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया, मैट टोलमच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन जिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोलमच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लैक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफ
जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओक्वाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मैकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिप्लिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डोरथी इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन हार्ट ब्लेक जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ओक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने जनवरी 2019 को। एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन इसमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहां पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहां पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीजों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23 से 23.50 यूएस मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पांस मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पांस था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी
बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से। लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया। करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी से वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो यूएस, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे। उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस, कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था। और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-35 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। जुमानजी द नेक्स्ट लेवल जो 2019 की एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है जैक कसदन ने, जहाँ पे इस फिल्म का जो कैरेक्टर है जुमानजी वो क्रिस वैन एल्सबर्ग के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसके ऊपर ही आधारित इस फिल्म को बनाया हुआ है। वैसे ये जुमानजी फिल्म सीरीज की चौथी इंस्टॉलमेंट है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं। जुमानजी वेलकम टू द जंगल करके एक जो पार्ट आया था 2017 में, उसका ये सिक्वल है। वो पार्ट भी काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे चला हुआ था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, राइटिंग में काम किया हुआ है जैक कसदान, जे पिंकनेर और स्कॉट रोजनबर्ग ने। वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है ड्वेन जॉनसन, डेनी गार्सिया, हिराम गार्सिया
गार्सिया, मैट टोल्मच और जैक कसदान ने। इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको ड्वेन जॉनसन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन जिलान भी इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी ग्यूला पड़ोस ने की हुई है, वहीं पे एडिटिंग मार्क हेल्चफ्रिच, स्टीवन एडवर्ड और तारा टिम्पोन ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 123 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 3 मिनट लंबी ये फिल्म है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर बातचीत करें तो कोलंबिया पिक्चर्स, मैट टोल्मच प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी करके 3 प्रोडक्शन कंपनीज थी। उनके अंडर इस फिल्म को करीबन 125 से 135 का यूएस मिलियन डॉलर के बजट में बनाया हुआ था। म्यूजिक हेनरी जैकमैन के द्वारा कंपोज किया गया था। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के द्वारा रिलीज करवाया गया था। ये फिल्म इनिशियली पहले प्रीमियर करवाई गई थी, उसके बाद में इस फिल्म को यूएस, कनाडा, इंडिया जैसे अलग अलग लोकेशंस में थिएट्रिकली रिलीज किया हुआ था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में डॉक्टर जेंडर ब्रेविस्टोन यानी कि स्मोल्डर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जैक ब्लैक इस फिल्म में प्रोफेसर सेल्डन यानी कि सेली ओबररन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। केविन हार्ट ने फ्रैंकलिन यानी कि माउस फिनबार का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको करेन जिलान देखने को मिलेंगे रूबेन राउंड हाउस के रोल में। वहीं पे निक जोनस ने इस फिल्म में जेफरसन यानी कि सिफलेन मैकट्रॉप का रोल प्ले किया हुआ है। ओकवाफिना ने इस फिल्म में मिंग फ्लीटफुट का रोल प्ले किया है। रोरी मैकेन ने इस फिल्म में जर्जेन द ब्रूटल का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डेनी डिविटो ने इस फिल्म में एडवर्ड जिलिपिन यानी कि डी का रोल प्ले किया हुआ है। डेनी ग्लोवर ने इस फिल्म में मिलो वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। एलेक्स वॉल्फ ने इस फिल्म में स्पेंसर जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मॉर्गन टर्नर ने इस फिल्म में मार्था कापली का रोल प्ले किया हुआ है। सरदिसिया प्लेन ने इस फिल्म में एंथनी जॉनसन यानी कि फ्रीज का रोल प्ले किया हुआ है। मेडिसन इस्माइल ने इस फिल्म में बेथी वॉकर का रोल प्ले किया हुआ है। राइस डार्बी ने इस फिल्म में निजेल बिलिंगसेली का रोल प्ले किया हुआ है। कॉलिन हैंक्स ने इस फिल्म में एलेक्स व्रिक का रोल प्ले किया हुआ है। मेरी हिंकल ने इस फिल्म में जेनिस जिलिपिन का रोल प्ले किया हुआ है। विंस पिसाइन ने इस फिल्म में फार्मेसी मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे डोरथी ली इस फिल्म में विलेज एल्डर के रोल में देखने को मिलते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आई हुई। वहीं पे कुछ कैमियोज भी देखने को मिले थे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से अपना थोड़ा बहुत रोल रिप्राइज करते हुए नजर आए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते फिल्म जो जुम्मांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी, उसकी रिलीज के बाद उसको जो वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म ने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया, तो वो सभी चीजें ध्यान में रखते हुए सोनी वालों ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी रिलीज के बाद और बताया कि सीक्वल डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे कसदन ऐसे डायरेक्टर के तौर पे फिर से इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे रोजनबर्ग पिंकनर भी राइटिंग स्क्रिप्टिंग में मदद करेंगे। जॉनसन, हार्ट, ब्लेक, जिलान अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फिल्म डेवलपमेंट के समय ब्लेक को इस फिल्म में कंफर्म किया गया था, जहाँ पे जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जुमांजी फिल्म सीरीज का जो जथुरा स्पेस एडवेंचर 2005 में आई थी, वहीं से उनको लिया गया था। सेकंड फिल्म थी जो कंटिन्यूसली चीजें कंटिन्यूटी शेयरिंग करती हुई नजर आई थी अदर फिल्म सीरीज के साथ, जहाँ पे जुमांजी वेलकम टू द जंगल थर्ड फिल्म साबित हुई। और गजदन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके हिसाब से इस फिल्म का जो वर्किंग टाइटल था वो J19 था। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था वो जब रिवील किया गया तब उसका नाम रखा गया जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ओक्फिना, डेनी डेविटो, डेनी ग्लोवर, इन सभी को अनाउंस भी किया था और साथ ही में उसी समय इस फिल्म की कास्ट के साथ शूटिंग ज्वाइन की हुई थी उन्होंने। जनवरी 2019 को एलेक्स वॉल्फ, सेडोरिस ब्लेन, मेडिसन इसमैन, मॉर्गन टर्नर और निक जोनस को इस फिल्म में अपने रोल के लिए रिप्रेस करने के लिए हायर किया गया था, जहां पे फरवरी में 2019 में उनको हायर किया था। मार्च महीने में डेनिया रेमिजन ने इस फिल्म के कास्ट को ज्वाइन किया। उसी महीने में राइजन डार्बी ने इस फिल्म में अपने रोल को कंफर्म किया कि वो अपना रोल पिछली फिल्म से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। कॉलिन हैंक्स ने भी इस कास्ट को ज्वाइन किया, वो भी मई महीने में, और उन्होंने भी कहा कि वो उनका रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है वो 21 जनवरी 2019 को स्टार्ट की हुई थी ब्लैक होल स्टूडियो नियर एटलांटा, जहां पे न्यू मेक्सिको के कैलगरी फोर्ट माउंटेन रिसोर्ट एलोग्निया ड्यून्स कैलिफोर्निया में इस फिल्म की शूटिंग की हुई थी। वहीं पे हवाई में भी रेपअप करने से पहले 11 मई को जब रेपअप किया उससे पहले एक पेचवर्क का काम वहां पे शूट किया था। उसके बाद में डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीजों के ऊपर काम किया और फिल्म को तैयार किया गया था। जॉनसन जो इस फिल्म के मेकर्स में से एक है, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो उनका रोल है वो करीबन 23
से 23.50 मिलियन डॉलर जितना खर्चा उस रोल को बनाने में लगा हुआ है, उस कैरेक्टर के पीछे। इस फिल्म को थिएट्रिकली जब रिलीज किया गया था तब एक अच्छा रिस्पांस मिला था। सेकंड फिल्म में जिस तरह से रिस्पांस था ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए थे। जहाँ पे इस फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ की गई थी, जिस तरह से जो एडवेंचर दिखाया था, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ था, उसमें जो वीएफएक्स का काम था, सीजीआई का काम था, इसके अलावा जिस तरह से टेक्निकली चीज़ों को हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी तारीफ की गई थी। जो डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, जिस तरह से सीजीआई में जो सभी चीज़ें तैयार की गई थी, उसको जिस तरह से मर्ज किया हुआ था, एडिटिंग भी फिल्म की काफ़ी सराहनीय की गई थी कि एक कम से कम रन टाइम के साथ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई। फिल्म में डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा हुआ था वो ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है, चीज़ों को काफ़ी एक प्रॉपर पेस के साथ उन्होंने दिखाया हुआ था। डायरेक्टर ने जिस तरह से एडवेंचर सीन्स को एक स्टेज तैयार किया हुआ था, वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आई थी। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें फिल्म के हित में वर्क कर गई थी, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ की गई थी, जहाँ पे कैमरा वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। उसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिला था। बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया था कैरेक्टर्स को और इस फिल्म के सीन्स को, वो सभी चीज़ें फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से इस फिल्म को प्रॉपर प्रोडक्शन में तैयार किया गया था, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी फिल्म की अच्छी थी। जिस तरह से चीज़ों को एक हैंडल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें फिल्म के हित में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म को थिएट्रिकली बाद में 13 दिसंबर 2019 को यूएस, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। इसके चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कई रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा टेक मार्क हासिल किया हुआ था। जहाँ पे वैसे इस फिल्म की ओपनिंग के ऊपर तो वैसे भी लोगों ने कहा था और एनालिसिस के द्वारा भी कहा गया था कि ये फिल्म डेफिनेटली एक अच्छा खासा ओपनिंग लेगी यूएस, कनाडा से। लेकिन जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ चला उसके बाद में से इस फिल्म ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था। यूएस, कनाडा में जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के साथ ब्लैक क्रिसमस और रिचर्ड रेवेल करके फिल्में भी रिलीज हुई थी। तो एक प्रोजेक्टेड ग्रॉस कलेक्शन 45 से 55 यूएस मिलियन डॉलर का 4227 थिएटर से लगाया हुआ था ओपनिंग वीकेंड का, जहाँ पे इस फिल्म ने पहले दिन 19.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था। जहाँ पे थर्सडे नाइट के जो 4.70 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन आया था प्रीव्यूज से, वो भी शामिल था उसमें। उसके बाद में इस फिल्म ने वीकेंड में अपना जो कलेक्शन है वर्ड ऑफ माउथ के चलते जो प्रोजेक्ट किया था उससे ज्यादा करके दिखाया, करीबन 59.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए टॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने करीबन 26.50 यूएस मिलियन का डॉलर का कलेक्शन किया, जहां पे इस फिल्म ने सेकंड रही थी स्टार वॉर्स द राइज स्काई वॉकर के बाद। उसके बाद में उसी से वीकेंड में इस फिल्म ने 30.30 का कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किया है। उसके बाद के वीकेंड में भी फिल्म लंबा रन ली हुई थी। कोविड की वजह से, कोविड नजदीक आ रहे थे तो यूएस, कनाडा में कुछ थिएटर क्लोज हो रहे थे, कुछ चल रहे थे। उन सभी चीजों के बीच में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से 20-25 वीकेंड का कलेक्शन लिया हुआ था और फिल्म ने करीबन यूएस, कनाडा से 320.30 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था ग्रॉस कलेक्शन। वहीं पे अदर कंट्रीज है, अदर टेरिटरी जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसी कंट्रीज में से इस फिल्म ने 480 यूएस मिलियन डॉलर जितना कलेक्शन किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 800 यूएस मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया हुआ था। और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को IMDb पे करीबन 2,82,000 वोट मिले हुए, जिसमें 6.7 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, वो उस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया। करीबन 130-135 यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 900 से 1000 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। उसके बाद में सीक्वल के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें शेयर की गई थी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर भी काफी सारी चीजों के ऊपर हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस फिल्म के ऊपर अभी फिलहाल में आने वाले समय में आपको कुछ चीजें सीक्वल के तौर पे देखने को मिल जाएगी, सीक्वल में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सीक्वल के ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका सीक्वल वो कब तक लाते। जहाँ पे जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को OTT पे हिंदी वर्जन के लिए जो राइट्स खरीदे हुए हैं वो फिलहाल में जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा वालों ने इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। तो फिलहाल में जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो हिंदी वर्जन में आसानी से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल, जहाँ पे फिल्म आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जुमानजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, हिंदी डब में देखना चाहते हो, तो इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म कई मल्टीपल
प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि ZEE5, Amazon प्राइम, जहाँ पे ये फिल्म कुछ परचेस के बेस के ऊपर अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल वर्जन ZEE5 के ऊपर। इस फिल्म का जो प्राइम वीडियो के ऊपर जो वर्जन अवेलेबल है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, अलग अलग लैंग्वेजेस। तो वो सभी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हो तो उसको देखना है तो आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हो। अदरवाइज हिंदी डब वर्जन के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एंजॉय कर सकते हो जियो सिनेमा के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म को आप ऑफिशियली OTT के ऊपर फ्री में एंजॉय कर पाओगे, वो भी हिंदी डब में। तो बस गाइस, जुमांजी द नेक्स्ट लेवल फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थे, वो मैंने शेयर कर दिए। इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दे दी है। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दे दी है। वहीं पे इस फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।